कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपनी राय हमें कमेंट में बताना ना भूलें। गाइस, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, अवनी के एक सच ने पूरे घर की नींद उड़ा दी। जैसे ही उसने कांपती आवाज में कहा कि भित्तू निहार का नहीं, बल्कि रोमिल और शीतल का बच्चा है, पूरे घर में सन्नाटा छा गया। रूही की आंखों से जैसे रोशनी चली गई। दादी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और निहार पत्थर की तरह वहीं खड़ा रह गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इस पल पर यकीन करें या इसे एक बुरा सपना मान लें। रोमिल रोते रोते दादी के पैरों में गिर पड़ा, बार बार माफी मांगता रहा, लेकिन दादी का दिल उस वक्त पत्थर बन चुका था। उन्हें बस इतना दिखाई दे रहा था कि उनके अपने निहार पर इल्जाम लगा, उसे गलत समझा गया और वो चुपचाप सब सहता रहा। दादी का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने शीतल का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे तक खींच लिया। उन्होंने उसका बैग उठाकर बाहर फेंक दिया और चीखते हुए कहा कि इस घर में उसके लिए अब कोई जगह नहीं है। शीतल की आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो बार बार कहती रही कि उससे गलती हुई, लेकिन वो अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। रूही भी अंदर टूट रही थी, क्योंकि उसे एहसास होने लगा था कि उसने निहार को बिना पूरी सच्चाई जाने कटघरे में खड़ा कर दिया। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या उसने अपने ही पति के साथ सबसे बड़ा अन्याय कर दिया? तभी जैसे ही शीतल कांपते कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी, पीछे से एक मजबूत और गूंजती आवाज आई, रुको। सबने पलटकर देखा। वो निहार था। उसकी आंखों में दर्द भी था और दृढ़ता भी। वो आगे बढ़ा और दादी के सामने खड़ा हो गया। उसने शांत लेकिन साफ शब्दों में कहा कि आज अगर किसी को सजा मिलनी चाहिए तो सिर्फ शीतल को नहीं, बल्कि उसे भी मिलनी चाहिए। उसने स्वीकार किया कि उसे पहले से कुछ बातों का अंदेशा था, लेकिन उसने परिवार को टूटने से बचाने के लिए चुप्पी चुन ली। उसकी यही चुप्पी आज सबके लिए गलतफहमी बन गई। इधर रोमिल भी दादी के सामने खड़ा था, आंखों में शर्म और पछतावा ली। उसने कहा कि गलती उसकी थी। उसने डर के कारण सच छुपाया और हालात को बिगड़ने दिया। उसने हाथ जोड़कर दादी से कहा कि शीतल को घर से मत निकालिए, क्योंकि उससे बड़ी सजा किसी माँ के लिए नहीं हो सकती कि उसे उसके बच्चे से दूर कर दिया जाए। दादी का गुस्सा अब धीरे धीरे टूटने लगा था। उनके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई दे रहा था। एक तरफ घर की इज्जत, दूसरी तरफ अपनों की गलतियां। लेकिन तभी जब लगा कि मामला शांत होने वाला है, अवनी ने फिर से सबको चौंका दिया। उसने मासूम लेकिन रहस्यमयी आवाज में कहा कि अभी पूरी सच्चाई सामने नहीं आई है। उसके ये शब्द सुनकर सबके दिल की धड़कनें फिर से तेज हो गईं। निहार ने उसकी ओर देखा, रूही का हाथ कसकर पकड़ लिया और दादी की आंखों में फिर से सवाल तैरने लगे। आखिर ऐसा कौन सा सच बाकी है जो इस घर को फिर से हिला सकता है? क्या निहार सच में सब संभाल पाएगा? क्या रूही अपने किए की भरपाई कर पाएगी? और क्या ये परिवार दोबारा पहले जैसा बन पाएगा, या फिर एक नया तूफान सब कुछ बहा ले जाएगा? जानने के लिए बने रहिए अगले धमाकेदार एपिसोड में।